हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एवी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर पार्ट 2। दोस्तों ये जो है इंपॉर्टेंट इसमें लिटरेरी टर्म्स हैं जो कि ये पार्ट 2 है और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ पर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें ताकि मैं आपको ऐसी वीडियो देता रहूँ। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डायस्पोरा क्रिटिक। तो विलियम सैफरान, पॉल ग्लोरी, रॉबिन कोहेन या रेमंड विलियम्स। दोस्तों ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर दोस्तों आप बताइएगा कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रेमंड विलियम्स। ठीक है दोस्तों, ये इसका बिल्कुल सही है और ये डिस्पोरा क्रिटिक नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाकी सारे के सारे डिस्पोरा क्रिटिक हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हु सेड दैट देयर इज़ नथिंग आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन, आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा है कि देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, किसने बोला है? जैक्स डेरिडा ने, रोनाल्ड बार्थेस ने, केनेथ ब्रूक्स ने या विलियम एम्सन ने। दोस्तों ये भी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो है देयर इज़ नथिंग आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट बोला है हमारे जैक्स डेरिडा ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि द फर्स्ट ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी इन इंग्लिश इज़। तो ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी कौन सी है? टाइटस एंड्रोनिकस, कैटेलाइन, गार्बड्यूक या डचेस ऑफ माल्फी। दोस्तों ये भी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सही आंसर है दोस्तों इसका गार्बड्यूक। ठीक है दोस्तों, गार्बड्यूक का जो अनदर टाइटल है वो है फिरिक्स एंड पीरिक्स। फिरिक्स एंड पीरिक्स। फिरिक्स एंड पेरिक्स। ठीक है दोस्तों, अनदर टाइटल हो गया। और इसको जो है लिखा किसने है दोस्तों? ये दो राइटर थे, एक थे थॉमस नॉर्टन और एक सैकविल थे। ठीक है दोस्तों, एक थे सैकविल। ठीक है दोस्तों, ये उन दोनों ने मिलकर लिखा है। कब लिखा है दोस्तों ये वर्क? ये जो है 1561 में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट ट्रेजेडी है, फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी जो कि 1561 में लिखी गई। किसने लिखी है? थॉमस नॉर्टन और थॉमस नॉर्टन मैंने लिखा नहीं है दोस्तों, थॉमस नॉर्टन और हमारे सैकविल। ठीक है दोस्तों, जॉन सैकविल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। द पोएट ऑफ द अर्ली 16th सेंचुरी सच एज था थॉमस बेट, हेनरी होवार्ड, सर वाल्टर रेले, सर फिलिप सिडनी, मेरी सिडनी, माइकल ड्राइटन एंड सर जॉन डेविस हैव इन द रिसेंट टाइम बीन कॉल्ड पोएट्स। ये जो है कौन से पोएट्स बोले जाते हैं? तो दोस्तों ये जो है कौन से पोएट्स बोले जाते हैं? दोस्तों ये जो है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारे के सारे पोएट जो है सिल्वर पोएट्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सारे के सारे कौन से पोएट जाने जाते हैं? सिल्वर पोएट्स के नाम से जाने जाते हैं। अगला है दोस्तों, हु हैज़ डेवलप्ड द टर्म स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म। तो किसने डेवलप की है स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म? तो किसने की है? होमी भाभा, अजीज़ अहमद, गायत्री चक्रवर्ती, स्पेवैक या एडवर्ड सैड। और ये दोस्तों यूपी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो दोस्तों ये जो है स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म ये बोला है, टर्म कॉइन किया है हमारे गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्क राइटिंग वाज डेवलप्ड बाई। दोस्तों ये भी हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो आर्क राइटिंग जो है कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया है? जैक्स डेरिडा ने, पॉल डी मान ने, माइकल फकड़ ने, स्टैनले फिश ने। तो दोस्तों ये जो है किसने कॉइन किया था ये टर्म?
ये जो है जैक्स डेरिडा जी ने टर्म कॉइन किया था। दोस्तों जैक्स डेरिडा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिक हैं, मतलब जो मॉडर्न क्रिटिक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिक है और इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हु फर्स्ट ब्रॉट मेटाफिजिकल पोएट्री टू द लाइमलाइट। ये दोस्तों यूपीपीएससी जीआईसी का जो जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो हु फर्स्ट ब्रॉट मेटाफिजिकल पोएट्री टू लाइमलाइट? जॉन डंडन, जॉर्ज हर्बर्ट, H.J.C. गियर्सन और T.S. इलियट, F.R. लेविस और एल्सी नाइट और जॉन क्रो रैनसम या W.K. बिमसेट। ठीक है दोस्तों, तो लाइमलाइट में कौन लेके आया है? ये हमारे H.G.C. गियर्सन और T.S. इलियट। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये जो मेटाफिजिकल पोइट्री है, ये टर्म जो है कॉइन किया था किसने? हमारे जो सैमुअल जॉनसन है, सैमुअल जॉनसन ने कॉइन किया था। ये टर्म कॉइंड है बाय सैमुअल जॉनसन। और इनका एक वर्क था दोस्तों, द लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स। द लाइफ ऑफ इंग्लिश पोएट्स जो है इनका एक वर्क था, उसी में ये जो है टर्म कॉइन किया है इन्होंने। और ये जो है कब लिखा गया है? 1779 से 1781 के बीच में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज कॉल्ड अ ड्रामाटिस्ट ऑफ द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। तो द थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है ये यूपीपीएससी जीएससी लेक्चरर का जो एग्जाम हुआ 2021 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज कॉल्ड अ ड्रामाटिस्ट ऑफ थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। तो ये कौन कहलाते हैं दोस्तों? जीवी शाह, हेराल्ड पिंटर, गिरीश कर्नाडिया, वीएस नाइपाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो हमारे हेराल्ड पिंटर जी हैं। ठीक है दोस्तों, और थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है ये टर्म जो है कॉइन किया था किसने? कॉइंड बाई ये हमारे एक राइटर रहे हैं मार्टिन इसलिन। ठीक है, कौन रहे हैं ये? मार्टिन इसलिन। ठीक है दोस्तों, मार्टिन इसलिन ने कॉइन किया है। कहाँ कॉइन किया था? इनका एक एस्से था इनका, कौन सा? थिएटर ऑफ एब्सर्ड। ठीक है दोस्तों, इनका एस्से का नाम क्या था? थिएटर ऑफ एब्सर्ड। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि टर्जा रीमा इज अ स्टेंजा फॉर्म। टर्जा रीमा इज अ स्टेंजा फॉर्म। दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन थोड़ा सा दो दिखाई पड़ेंगे। तो टर्जा रीमा क्या है? ऑफ 3 लाइन्स इन आइम्बिक मीटर विद द राइमिंग स्कीम ABA फॉलोड बाई BCB, CDB, CDC और ऐसे ही लगातार आते रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेंजा। दूसरा है ऑफ 3 लाइन्स एनापेस्ट मीटर। तो एनापेस्ट मीटर तो नहीं होता है इसमें दोस्तों। ठीक है, उसके बाद ऑफ 3 लाइन्स ऑफ डेक्टाइल मीटर, डेक्टाइल भी नहीं होता है इसमें। ऑफ 3 ट्रिचोइक मीटर, ये भी नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर नंबर जो है वो सही है ए। ऑफ 3 लाइन्स इन आइम्बिक मीटर विद द राइमिंग स्कीम ऑफ ABA फॉलोड बाई BCB, और भाई ऐसे ही लगातार चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर द एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल। दोस्तों ये UPTGT 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है रिपीट कर दें। तो टॉमस ब्राउन, बैकन, डॉक्टर जॉनसन या एडिसन। तो दोस्तों एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल जो है सबसे अच्छा लिखा है हमारा इसने, बैकन ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा which form of comedy deals with the relation and intrigues of gentlemen and ladies living in a Polish society। दोस्तों ये UPPGT 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जो है सही आंसर क्या होगा? रोमांटिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स या कॉमेडी ऑफ मैनर्स या सटायरिक कॉमेडी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग क्वेश्चन एक बार फिर से सही से देख लीजिए कि विच कॉमेडी
विच फॉर्म ऑफ कॉमेडी डील्स विद द रिलेशन एंड इंट्रिग्स ऑफ जेंटलमैन एंड लेडीज लिविंग इन अ पोलिश सोसाइटी। ठीक है दोस्तों, ये जो है हमारा कॉमेडी ऑफ मैनर्स में है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा क्या है, सी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट लिरिक फॉर्म ऑफ पोइट्री इज नॉट ट्रू। ये यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब लिरिक से रिलेटेड कौन सा जो है इसमें सही नहीं है। तो ऑप्शन देख लीजिए, लिरिक से रिलेटेड जो है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, आप लोग देखिए। तो पहला है, ए लिरिक कंटेन्स 14 लाइन्स, मे बी इट इज़ यूजली एक्सप्रेस द फीलिंग्स एंड थाट्स ऑफ सिंगल स्पीकर, बिल्कुल सही है। द ग्रीक्स आइडेंटिफाइड द लिरिक एज ए सॉन्ग रेंडर्ड टू द एकम्पनीमेंट ऑफ लायर, ये भी सही है दोस्तों, बिल्कुल। ए लिरिक पोएम में बी अ ब्रीफ एक्सप्रेशन ऑफ मूड, ये भी सही है दोस्तों। जो है लिरिक होता है ये 14 लाइन्स जो है इसमें नहीं होती, ज़रूरी नहीं है कि 14 लाइन्स ही हों। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये वाला जो है लिरिक के लिए गलत है ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द टर्म कार्प डीम मीन्स, ये तो है दोस्तों यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कार्प डीम का मीन्स पूछा था, तो हेल द डे, सीज द डे, गुड बाय द ब्राइट डे, सीज द डे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, इसका सही आंसर है दोस्तों सीज द डे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए स्टोरी इन वर्स और प्रोज, ए स्टोरी इन वर्स और प्रोज विद अ डबल मीनिंग इज़ पॉपुलरली नोन एज। दोस्तों ये यूपी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसी स्टोरी इन वर्स और प्रोज विद डबल मीनिंग, ठीक है, सटायर, आयरनी, एलिगरी या फेबल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा एलिगरी। ठीक है दोस्तों, जॉन बनियान का एक वर्क है, शायद याद नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा एलिगरी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ पास्टोरल एलिजी। दोस्तों यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो कौन सी जो है पास्टोरल एलिजी नहीं है, एस्ट्रोफल, लिसिडस, थायरसिस या एलिजी रिटन कंट्री चर्चयार्ड। तो दोस्तों इसमें जो पास्टोरल एलिजी जो है वो हमारा एलिजी रिटन कंट्री चर्चयार्ड नहीं है। ठीक है, ये एक फेमस पोएम है, ठीक है, टॉमस ग्रे की। ठीक है, ये फेमस पोएम है किसकी, टॉमस ग्रे की। ये पास्टोरल एलिजी नहीं है, टॉमस ग्रे की ये पोएम है, लेकिन ये पास्टोरल एलिजी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये फेबल इज आल्सो कॉल्ड। दोस्तों फेबल को और क्या बोला जाता है, यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, पैराबेल, एपोलॉग, प्रोवर्ब या एग्जाम्पलम। तो दोस्तों जो हमारी फेबल है इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको बोला जाता है एपोलॉग। ठीक है दोस्तों, ये एपोलॉग जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ टाइप ऑफ पोएम दैट कंटेंस। दोस्तों यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग के जो है इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप लोग देखिए। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन है ए सिंगल स्पीकर टॉकिंग टू हिमसेल्फ, दूसरा है सेवरल स्पीकर्स टॉकिंग ऑन वन सब्जेक्ट, तीसरा है वन इमेजिनरी स्पीकर टॉकिंग टू एन इमेजिनरी ऑडियंस, ए सिंगल डायलॉग इन द पोएम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर दोस्तों है हमारा वन इमेजिनरी स्पीकर टॉकिंग टू एन इमेजिनरी ऑडियंस। ठीक है, मतलब ऑडियंस जो है इमेजिनरी स्पीकर रहेगा और जो है इमेजिनरी ऑडियंस से बात करेगा। ठीक है दोस्तों, ड्रामेटिक मोनोलॉग में, और इसमें जो है ये सिंगल स्पीकर टॉकिंग टू हिमसेल्फ। दोस्तों इसके बारे में आप लोग बताइए, ये जो है ज़्यादातर हमारे प्ले में यूज़ हुई है, तो आप लोग बताइए कि इसका जो है क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू द टर्म नॉवेल रेफर्स टू। दोस्तों ये भी यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो नॉवेल से रिलेटेड जो है इसमें कौन सा टर्म सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन है प्रोज फिक्शन,
पहला ऑप्शन दोस्तों क्या है हमारा, प्रोज फिक्शन। दूसरा ऑप्शन है प्रोज नरेटिव हैविंग कैरेक्टर्स एंड प्लॉट, बिल्कुल सही है, प्रोज फिक्शन भी होता है। ट्रीटाइज ऑन करंट सोशल प्रॉब्लम, ए लिटरेरी फॉर्म दैट इज डेरिव्ड फ्रॉम इटालियन नोवेला। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 18 का सही जो है ए ट्रीटाइज ऑन करंट सोशल प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, ये जो है नॉवेल से रिलेटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्रोज गोथिक नॉवेल डिनोट्स। दोस्तों ये यूपीटीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रोज गोथिक नॉवेल जो है, द प्रोज गोथिक नॉवेल डिनोट्स, तो इसमें गॉथिक नॉवेल के बारे में पूछा गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए मिडिवल टाइप ऑफ आर्किटेक्चरल वर्क, ए टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन विच हैज़ बीन सेट इन द मिडिल एजेस, ऑफन सफिस्ट विद ग्लोमी कैसल, a novel full with mysteries and modern age, a type of fiction with exotic setting। दोस्तों इसमें जो है आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक ऐसा प्रोज फिक्शन होता है विच हैज़ बीन सेट इन मिडल एजेस, ऑफन सफिस्ट विथ ग्लोमी कैसल। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 19 रहेगा इसका हमारा आंसर है बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ ओड। यूपीटीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा जो है इसमें ओड की फॉर्म नहीं है, पिंडारिक बिल्कुल होता है, होरेसियन है, जोकोबियन नहीं है, इरेगुलर है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जोकोबियन जो है वो इसका फॉर्म नहीं है। ठीक है, ओड का फॉर्म नहीं है जोकोबियन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट क्लोसेट ड्रामा। यूपीटीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, क्लोसेट ड्रामा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है दोस्तों, क्लोसेट ड्रामा, तो पहला ऑप्शन है हमारा, इट इज अ ड्रामा फुल ऑफ ट्रिचेरी एंड इंट्रिग्स। ए क्लोसेट ड्रामा essentially has double plots. A closet drama is intended to be read rather than to be staged in a theater. It deals with the gentlemen and ladies living in a Polish society। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, क्लोसेट ड्रामा ऐसा ड्रामा होता है जो सिर्फ पढ़ा जाता है, ना कि स्टेज किया जाता। तो क्लोसेट ड्रामा इज इंटेंडेड टू बी रेड रेदर देन टू बी स्टेज इन अ थिएटर। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमारा कोई आंसर नंबर सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी इज एसोसिएटेड विथ। दोस्तों ये यूकेपीएससी लेक्चरर का जो मेंस हुआ था और पीजीटी 2004 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो है नेगेटिव कैपेबिलिटी किसने दिया था, टी एस इलियट ने, एससी कॉलेज ने, मैथ्यू अर्नोल्ड ने या जॉन कीट्स ने। तो किसने दिया है दोस्तों, ये हमारा जो नेगेटिव कैपेबिलिटी है ये जो है जॉन कीट्स ने दिया था। क्यों दिया था, शेक्सपियर के जो वर्क थे उनसे रिलेटेड शेक्सपियर के ऊपर जो है इन्होंने नेगेटिव कैपेबिलिटी के बारे में लिखा था। ठीक है दोस्तों, और ये जो है 1817 में इन्होंने अपने भाई को एक लेटर लिखा था, उसमें इसका जिक्र किया था। इनका भाई जो जॉन कीट्स, इनका भाई जो था कीट्स ही, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा। उसमें एक लेटर लिखा था, उसी में जो 1817 में इन्होंने नेगेटिव कैपेबिलिटी का जिक्र किया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, हीरोइक कपलेट बिकेम द डोमिनेंट मीटर इन द पोइट्रिया। तो ये यूकेपीएससी लेक्चरर का जो मेंस एग्जाम हुआ 2020 में उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो 23 है उसका आंसर क्या है, उसका आंसर दोस्तों है 18th सेंचुरी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो जो है हीरोइक कपलेट बिकेम अ डोमिनेंट मीटर इन द पोइट्री। दोस्तों जो हीरोइक कपलेट है इसका सबसे पहले जो है यूज किसने किया था, हमारे जो है चौसर ने। ठीक है, ये इसके जनक माने जाते हैं हीरोइक कपलेट के। और इन्होंने जो हीरोइक कपलेट सबसे पहले कहाँ पे देखने को मिलता है, इनका एक वर्क है द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। ठीक है, इनका एक वर्क है द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, उसमें जो है हीरोइक कपलेट सबसे पहले यूज किया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है,
व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ पेटार्कम सोनेट, ये यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन इसका देख लीजिए, ए बी पहला है ए बी बी ए सी डी सी ए बी ए डी सी डी ई ए बी ए डी सी डी ई सी डी ई ए बी ए और ए बी सी डी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, आप लोग जो है याद रखिएगा, अब्बा अब्बा सीधे सीधे। तो ये हो गया अब्बा अब्बा सीधे सीधे। ठीक है दोस्तों, आप कुछ इस तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, हु कॉइंड द टर्म डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। दोस्तों ये यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस 2020 में एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया और यूजीसी नेट में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी जो है किसने दिया है, जॉन कीट्स ने, मैथ्यू अर्नोल्ड ने, टी एस इलियट ने या डब्ल्यू.बी. यीट्स ने। तो दोस्तों ये जो है किसने दिया है, हमारे ये मॉडर्न राइटर हैं टी एस इलियट। ठीक है, उन्होंने जो है डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी जो है दिया है और इनका एक वर्क है द मेटाफिजिकल पोइट्री। ठीक है दोस्तों, द मेटाफिजिकल पोइट्री इनका एक वर्क है, उसमें इन्होंने दिया था और ये जो है 1921 में लिखा गया है। ठीक है, द मेटाफिजिकल पोइट्री जो है 1921 में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके प्रीवियस ईयर्स से रिलेटेड एमसीक्यूज़। ठीक है दोस्तों, और जल्दी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँ, जब तक सारे कंप्लीट नहीं कर लूँगा तब तक मैं आपको कोई ना कोई पार्ट देता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ पर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।